प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरी एक विनती है कि जिस प्रकार मेरे पिताजी ने आपका अपमान किया, हे प्रभु उस अपमान को आपने बहुत सहन किया। प्रभु आप मेरे पिताजी को सद्गति प्रदान कीजिए, इनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए, इनको मोक्ष दिलाइए। नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि बेटा प्रहलाद, तेरे पिताजी ने तेरे साथ कितना बुरा किया, फिर भी आज तो अपने पिताजी के बारे में सोचता। धन्य है, ऐसा पुत्र होना चाहिए, प्रहलाद जैसे पुत्र होना चाहिए जो अपने माता के प्रति, पिता के प्रति अच्छा भाव रखे। नरसिंह भगवान कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आप मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हैं? कि मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं कि तुम्हारे साथ इतने अत्याचार हुए, फिर भी तुम इन 5 साल की उम्र में तुमने सत्य नहीं छोड़ा, भगवान का भजन करते रहे और मुझे आने के लिए बहुत समय हो गया, इसलिए बेटा मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। धन्य है वह भक्त प्रहलाद जिसको भगवान नरसिंह भगवान ने क्षमा मांगी। भक्त हो तो प्रहलाद जैसा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित जी, मैं आपको भगवान गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण कराऊंगा, जिसको सुन करके जो मनुष्य के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर जो मोह रहता है, उसको सुनने के बाद वह मोह छूट जाता है। त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी निवास करता था और वह अपने हथनियों के साथ भ्रमण करता था। उस गजेंद्र हाथी की 100 पत्नियां थीं और 1000 उनके पुत्र थे और 1 लाख नाती थे। कितना संपूर्ण विस्तार उस गजेंद्र हाथी का समूह था। एक दिन गजेंद्र हाथी सरोवर में प्रवेश किया और जैसे प्रवेश किया उस गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। अब हाथी अपना पूरा बल लगा करके अपना पैर ऊपर खींचता है, मगर अपनी दम लगा करके पानी के स्रोत में हाथी को, गजेंद्र को खींचते। उसके बाद भी हाथी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह ग्रह से पीछा छुड़ा सके, तो जोर जोर से चिल्ला करके अपनी पत्नियों को बुलाया। 100 पत्नियां लग गईं छुड़ाने के लिए, नहीं छुड़ा पाए। 1000 पुत्र लग गए छुड़ाने के लिए, वह नहीं छुड़ा पाए। 1 लाख नाती लग गए, उसके बाद भी गजेंद्र को नहीं छुड़ा पाए। ऐसा करते करते महीना व्यतीत हो गया, साल व्यतीत हो गया। अब सबने छोड़ करके और केवल गजेंद्र को ही अकेला छोड़ा। सब मन में विचार करने लगे कि एक हाथी के पीछे हाथी तो मर रहा है, परंतु हम क्यों मरे भूखे। इसलिए जितने भी परिवार के थे सबने छोड़ दिया। छोड़ करके वह अपना पेट भरने के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए। गजेंद्र ने देखा, इधर उधर आंख घुमा करके, देखो आज मैं एक अकेला पड़ा हुआ और मुझे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। मैं जिस पर विश्वास रखता था
अपनी पत्नियों पर इतना विश्वास रखता था, अपने पुत्रों पर इतना विश्वास रखता था, अपनी नातियों पर इतना विश्वास रखता था, इतने कुटुंब के ऊपर विश्वास रखता था। परंतु देखो आज जब मेरा बुरा समय आया, सब साथ छोड़ करके चले गए। इसलिए संसार में जीव होता है अकेला होता है। यह सोचना चाहिए कि मैं अकेला आया हूं, अकेला चला जाऊंगा। यह तो संसार का माया जाल है, उसमें फंस करके मनुष्य रहता है और सोचता है कि यही सब कुछ है। परंतु आज मुझे समझ में आ गया कि जब बुरा वक्त आता, अंतिम समय आता, तो कोई साथ नहीं देता। आज मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जीव है ना, यही गजेंद्र है, और जो काल लेने के लिए आता है वह ग्रह मगर है, और ये संसार है वही सरोवर। जो तालाब बना हुआ है, ये संपूर्ण संसार बना हुआ है। अंतिम ताकत तक पूरी ताकत लगा दी, जब ताकत नहीं लग पाई तब गजेंद्र समझ गया कि अब तो मुझे भगवान का ही सहारा लेना पड़ा। हे देवी सज्जनों, अंतिम समय आने पर संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बचा सके। काल के मुंह से अगर बचना है तो परमात्मा का ही चिंतन करना पड़ेगा, परमात्मा को ही बुलाना पड़ेगा। अब गजेंद्र हाथी पूरा डूब चुका, केवल जरा सी सूंड बची हुई है, और भगवान का चिंतन करता है। हाथ में उस कमल पुष्प को लेकर के आंखों में से आंसू रहा रहे, और मन में विचार कर रहा कि प्रभु अब मेरा अंतिम समय है, प्रभु आइए और इस पुष्प को आप संभालिए। हे प्रभु अब आकर के मुझे बचाइए। बड़ी करुण रुदन से गजेंद्र भगवान को पुकारता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है।
में इतना तो परखता है। अब ढेर नहीं मुझ में इतना तो परखता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। श्री हरे बड़े भाव के साथ गजेंद्र भगवान को पुकारता है। हे भगवान, ये सब तेरी ही माया है। आज मैं इस स्थान पर जो खड़ा हूं, इसमें ही तेरी इच्छा है। क्या खेत सजाया है मोरों की तरह हमको। क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको। क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। ये खेल न्यारे हैं बस तू ही समझता है। ये खेल न्यारे बस तू ही समझता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। गजेंद्र बड़े भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, अब तो तेरी ही दया मेरे ऊपर होना चाहिए। बाकी तो ये संसार नाश्वर है और ये संसार केवल इतना तक है कि जब से मनुष्य से किसी का स्वार्थ होता है तभी तक मनुष्य साथ देता है और जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो कोई किसी का नहीं होता। आज तो मेरे घर वाले जिस पर बड़ा मेरा अभिमान था, आज वह सब मुझे छोड़ करके इस मझधार में एक अकेला प्राणी के रूप में छोड़ गए हैं। हे भगवान, आकर के मुझे बचाइए। कर भी तो दया मोहन, काम भी तो तुम्हारे हैं। कर भी तो दया
जीवन भी तरसता है तेरे दर्शन को भी, जीवन भी तरसता है दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरा नाम निकलता है, तेरा नाम निकलता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, जब गजेंद्र ने भगवान को करुण रस में पुकारा तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आ जाते हैं और आकर के अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, जिससे ग्राह्य की मृत्यु हो जाती है, गजेंद्र मुक्त हो जाता है और गजेंद्र अपनी सूंड से जो पुष्प पकड़ा था वह भगवान के चरणों में अर्पित करता है। हे देवी सज्जनों, इसी प्रकार हमारा संसार भी है, उसी प्रकार हम सब लोग हैं। काल ना आ पाए उसके पहले ही हम भगवान के अधीन हो जाना चाहिए। फिर भी काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो भगवान का। काल भी संसार में मनुष्य का कुछ नहीं कर सकता। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अब समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं कि देवताओं और दानवों में घोर युद्ध होने लगा। उस समय देवता परास्त हो गए। जब देवता परास्त हो गए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, जब देवताओं दानवों का युद्ध हुआ उस समय देवता परास्त होने लगे। और परास्त जब होने लगे तो देवता भगवान के शरण में गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान विष्णु, हम समस्त देवताओं के ऊपर दानवों का काफी प्रभाव है। भगवान कोई उपाय बताएं जिससे हमें विजय प्राप्त हो। भगवान ने आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान ने जब आशीर्वाद उन देवताओं को दिया तो देवता फिर से विजय हो गए। इंद्र ने अपना आसन संभाला। अब इंद्र को अपने आप में थोड़ा सा घमंड होने लगा कि देखो मैं इतना बड़ा राजा हूं, समस्त देवताओं का राजा हूं। ऐसे घमंड के माहौल में इंद्र अपने हाथी पर सवार होकर के, ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर के घूमने के लिए जाते हैं। उस समय दुर्वासा ऋषि रास्ते में मिलते हैं। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि चलो इंद्र आ रहे हैं, इनका सम्मान कीजिए क्योंकि ये देवता के राजा हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने एक पुष्पों की माला इंद्र को पहनाई। इंद्र ने उस पुष्प की माला को निकाल करके घमंड के कारण और हाथी के नीचे फेंक दी। हाथी ने उस माला को कुचल दिया
ये सब दृश्य दुर्वासा ऋषि देखे। उनको क्रोध आया। क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इंद्र, तुमको घमंड हो गया है, अब तुम अपने राज से अलग हो जाओगे। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के द्वारा समस्त दानवों ने इंद्र आसन पर चढ़ाई की और इंद्र को वहां से हटा दिया। अब इंद्र इधर उधर घूमते हुए भगवान के शरण में फिर गया। भगवान से फिर प्रार्थना की, भगवान, समस्त देवता दानवों से हार चुके हैं, कोई उपाय कीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब दानवों को मनाने के लिए कोई उपाय करते हैं। तो भगवान ने समस्त दानवों को बुलाया और भगवान विष्णु ने कहा, हे देवता दानव, तुम युद्ध मत करो। दानवों, तुमने जो भगवान के देवताओं के जो अधिकार ले लिए हैं उन्हें वापस कर दीजिए। उसके बदले में हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन में जो रत्नों की प्राप्ति होगी वह हम सब मिलकर के आधा आधा बांट लेंगे। समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुनाग का रस्सा बनाया गया और समुद्र का मंथन हो गया। ये मन जो है ना, वही मंदराचल पर्वत है और प्रेम की डोरी जो है वही वासुनाग है। यदि इस मन के अंदर का मंथन करके और प्रेम की डोरी से इसका मंथन करें तो भगवान को खोज सकते हैं। भगवान को कोई अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु तो हमारे हृदय में बसा हुआ। समुद्र मंथन हुआ। प्रथम विष निकला जो भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद कामधेनु निकली जो ऋषि वशिष्ठ को प्रदान की। 25वां घोड़ा प्राप्त हुआ जो दैत्यों को दे दिया। ऐरावत हाथी निकाला गया जो इंद्र ने ले लिया। इसके बाद अप्सराएं निकली, वह स्वर्ग में देवताओं के पास पहुंची। पारिजात का वृक्ष निकला, वह भी भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ, देवताओं को प्राप्त हुआ। लक्ष्मी प्रकट हुई। अब जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुई तो सब दानव सोचने लगे, इतनी अच्छी सुंदरी निकली हुई है, ऐसा करते इसी से विवाह कर लेते। तो सब दानव आगे बढ़ने लगते हैं, परंतु वह लक्ष्मी किसी के पास नहीं आती। और भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे तो धन की और मोह की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान विष्णु पीछे मुंह करके बैठे। जैसे मुंह उन्होंने पीछे मुड़काया तो लक्ष्मी ने सोचा कि सब तो मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो इनकी तरफ ना जा करके, और जो मेरा मोह नहीं कर रहा मैं उसके पास जाना चाहिए। तो भगवान विष्णु जो उधर मुंह करके बैठे थे वहां जाकर के लक्ष्मी पहुंचती हैं और वह लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। हे देवी सज्जनों, यदि तुम लक्ष्मी के पीछे भागोगे, मोह के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा। यदि आपने नारायण को प्रसन्न कर लिया तो लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। फिर समुद्र का मंथन हुआ, अलक्ष्मी प्रकट हुई। देखो, अच्छा आता तो बुरा भी आता। लक्ष्मी प्रकट हुई तो अलक्ष्मी भी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने वह अलक्ष्मी को एक ऋषि को प्रदान की। उसके बाद फिर समुद्र मंथन हुआ। धनवंतरी वैद आए जो अमृत का कलश लेकर के आए। उसके बाद फिर मंथन हुआ, मदरा निकली और वह मदरा दानों को अधिक प्रिय थी, मदरा दानों को दे दी। अब जैसे ही धनवंतरी वैद कलश लेकर के आने लगे, देवताओं के पास पहुंचने लगे, तो दानव वह अमृत को छुड़ाने लगे। और छुड़ाते छुड़ाते उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं को वह अमृत पिलाया। देवताओं को अमृत पिलाया और दानव देखते रहे। एक दानव ने सोचा कि कहीं हमारे साथ छल तो नहीं हो रहा। तो एक राहु नाम का जो दानव था
वह जाकर के देवताओं के पास पहुंच गया और अमृत पीने लगा। अमृत पीते ही वह अमर हो गया। उधर श्री सूर्य नारायण भगवान और चंद्र भगवान ने भगवान को विष्णु को इशारा किया, मोहिनी भगवान को इशारा किया कि ये दानव राक्षस हम देवताओं की लाइन में बैठा हुआ है। भगवान ने उस समय सुदर्शन चक्र उठाया और राहु का सिर काट दिया। जो उसका सिर था वह राहु बन गया और जो धड़ था वह केतु बन गया। तो आज भी देखो वह अमर हो गया और वह देवताओं में नमक ग्रह में वे पूजने लगे। ऐसा अमृत का प्रभाव। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित जी, अब मैं आपको आगे की कथा कहता हूं कि जब कश्यप और आदित्य ने भगवान का ध्यान किया कि प्रभु हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हमें संतान दो प्रभु, संतान हमको आप जैसी मिलना चाहिए। तो भगवान श्री नारायण ने कहा, हे आदित्य, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि संतान मेरे जैसा, उसके लिए तो मैं स्वयं आपके यहाँ आऊंगा। तो कश्यप ऋषि और आदित्य के यहाँ भगवान श्री वामन भगवान पधारे। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। अब उधर राजा बलि ने 99 यज्ञ कर चुके थे और 100वां यज्ञ करने वाले थे। 100वां यज्ञ करने वाले थे तो इंद्र को घबराहट होने लगी। इंद्र ने सोचा कि यदि राजा बलि 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो वह स्वर्ग का राजा बन जाएगा, नया इंद्र बन जाएगा और मेरा पत्ता कट जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप पृथ्वी पर जन्म लो और जन्म लेकर के और राजा बलि का कार्य पूर्ण ना होने दो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अदिति के यहाँ और कश्यप ऋषि के यहाँ पुत्र बन करके आता हूँ। और वही पुत्र भगवान वामन भगवान के रूप से आए। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का पालन पोषण होने लगा। समस्त देवताओं ने, किसी देवता ने कमंडल दिया, किसी ने माँ भगवती सरस्वती ने पुस्तक दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और अनेक प्रकार के समस्त देवताओं ने अनेक प्रकार के शस्त्र दिए। अब वामन भगवान ने देखा कि राजा बलि 100वां यज्ञ करने वाला है और 100वां यज्ञ करने वाला है तो वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुँचते हैं। और राजा बलि के यहाँ पहुँचने के बाद भगवान वामन राजा बलि से कहते हैं कि हे बलि, हमको भिक्षा दीजिए। तो राजा बलि कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? इतने बड़े राजा बलि के समृद्ध राज में ना जाने कितने राज्य हैं, अनेक प्रकार के खेती हैं, अनेक प्रकार के धन आभूषण सब आदि हैं, परंतु आपको जो चाहिए वह ले लीजिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे सामने खड़ा कर, हे परीक्षित, अब राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हे बटु ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तो वामन भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं, बस 3 पग पृथ्वी का दान। अब राजा बलि दान देने के लिए तैयार होते हैं और ब्राह्मण राजा बलि से दान लेते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। तेरा होगा
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली ओ भगत भर दे झोली। डोली उठी है सारी धरती देखने डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे जगत का पालन हारा रे ओ जगत का पालन हारा। मैं भगत भर दे झोली ओ भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली ओ भगत भर दे झोली। जाएगा पल में तेरे अगर करे दूर अपना भगत ओ भगत भर दे। अब राजा बलि ने संकल्प लिया और जैसे ही कमंडल में से जल लिया तो उस समय शुक्राचार्य जी ने मना किया कि हे राजा बलि, ये स्वयं नारायण आए हैं, विष्णु आए हैं, तुम संकल्प मत करो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वस्व ले लेगा। परंतु राजा बलि ने कहा कि यदि स्वयं भगवान जिनका मैं नारायण का यज्ञ कर रहा हूं आज स्वयं आ गए, इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है, मैं तो अपना संकल्प करूंगा। राजा बलि ने जैसे ही संकल्प किया उस समय शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में भरा जाते हैं और जल को रोकते हैं। वामन भगवान समझ गए ये शुक्राचार्य ही कर सकते हैं। शुक्राचार्य जी ने वहां पर अपनी आंख लगा दी, एक छोटे से कीड़े बन करके और उस कमंडल में प्रवेश हो जाते हैं, अपनी आंख लगा देते हैं। वामन भगवान अपने आसन के पास से एक सीख निकालते हैं और एक सीख से वो जैसे ही कमंडल में छेदते हैं तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है। शुक्राचार्य जी जब एक आंख फूटती है तो शुक्राचार्य जी क्रोध हो जाते हैं। क्रोध में आकर के राजा बलि से कहते हैं, हे बलि, तूने मेरी आंख भी फुड़वा दी और मेरा अपमान भी किया और तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू लक्ष्मी विहीन हो जा। राजा बलि ने संकल्प लिया और 3 पग पृथ्वी का दान करने को भगवान वामन भगवान को अर्पण कर दिया। और जैसे अर्पण किया और भगवान से कहा कि प्रभु आप 3 पग पृथ्वी ले लीजिए। पहले पग में ही भगवान ने आकाश संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में
भगवान ने पृथ्वी से लेकर के आकाश तक नाप ले, और आकाश में नापने के बाद आकाश मार्ग करते हुए और भगवान का जो चरण था वह स्वर्ग में पहुंच गया, और वहां मां भगवती भागीरथी गंगा मैया ने भगवान के चरणों को धोया। अब तीसरा पग बचा। तीसरे पग में भगवान वामन जी ने कहा कि हे राजा बलि, अब तीसरा पग का रखो। तो भगवान वामन से कहा कि हे प्रभु, ये तीसरा पग तो अब मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा। राजा बलि प्रसन्न हो गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अब आगे सकर राजा की कथा आती है कि सकर राजा के 60,000 पुत्र जो उत्पन्न हुए थे, और वह तो गंगा मैया की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अब रघुवंश का वर्णन आता है। खड़वांग राजा हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। राम जी बड़े हुए। बड़े होने के बाद श्री राम जी को विश्वामित्र जी लेने आए। विश्वामित्र जी ने वनवास में वन में ले गए और ले जाकर के अपना यज्ञ पूर्ण किया। अब भगवान श्री राम जी पुष्प वाटिका में जाते हैं। पुष्प वाटिका में जब जाते हैं तो उस समय मां भगवती सीता के दर्शन होते हैं। सीता जी राम के दर्शन करके धन हो जाती हैं, और उधर राम जी को देख करके मां भगवती सीता माता पार्वती जी के पास जाती हैं। देवी जी के मंदिर में जाती हैं और कहती हैं, हे माता, जिनसे मेरा विवाह होने वाला है, आज उस प्रभु के मुझे दर्शन हुए पुष्प वाटिका। हे मां, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। विश्वामित्र जी के कहे अनुसार राजा दशरथ जी बारात लेकर के आते हैं, और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई बारात लेकर के पहुंचते हैं। राजा दशरथ जी अपने समधी जी जनक के पास बारात लेकर के पहुंचते हैं। उस समय मां सीता जी देवी मंदिर में जाकर के पूजन करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि विवाह होता है तो सबसे पहले भगवान गौरा गणेश की पूजन की जाती है। गणेश जी की पूजन माता सीता ने की, माता गौरी की पूजन की, और गौरी से प्रार्थना की कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुखिता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नहीं तब आदि मत अवतार,
भाव नहीं जाना, भव भव विभाग पराभव हारिणी, विश्व विमोहिनी सर्वस विहारिणी। हे परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र जी का और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद अयोध्या में माता सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम पूर्वक निवास करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा दशरथ जी ने सोचा कि अब अपने प्रिय राम को राजगद्दी राज तिलक करना चाहिए, परंतु कैकेयी के अनुसार भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। भगवान वन में चले गए। उस समय कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे कि हे राजा दशरथ, यदि आप मेरे इन 2 वरदानों को देते हैं तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। पहला वरदान है कि राम जी की जगह भरत जी को राजगद्दी प्रदान होना चाहिए, और भगवान और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। जब राम जी ने सुना तो राम लक्ष्मण सीता वन में गए, और वन में जाने के बाद कुछ समय बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। भगवान वन में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद माता सीता जी का हरण हो जाता है। रावण हरण करके लंका में ले जाता है। भगवान ने समस्त वानर सेनाओं के साथ लंका में प्रवेश करते हैं। सेतुबंध रामेश्वर का निर्माण होता है। उस सेतुबंध रामेश्वर की भगवान पूजन करते हैं। फिर उस सेतु के माध्यम से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना, विभीषण आदि लंका में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद रावण का वध करते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि का वध किया जाता है। समस्त दानव सेना का वध होता है। भगवान की विजय होती है। तो देखो, जो जय विजय का दूसरा अवतार था वह रावण कुंभकर्ण का था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया, लंका पर विजय की, और भगवान पुनः अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में राज करते हैं। उस समय समस्त वानर सेनाओं को बुलाते हैं, और वानर सेनाओं को बुलाते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को उपहार के रूप में कुछ न कुछ देते हैं। तो भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को एक माला प्रदान की। उस माला को हनुमान जी देखते हैं और तोड़ तोड़ करके देखते हैं कि इसमें मेरे राम है कि नहीं। यदि इसमें राम नहीं है तो ये माला कोई काम की नहीं है। उसी समय विभीषण हनुमान जी को ताना मारते हुए कहते हैं, नहीं चलाओ बाण व्यंग के विभीषण, ताना ना सह पाओ, क्यों तोड़ी है माला तुझे लंका पति बतलाओ। श्री राम जानी के बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानी के बैठे
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में जानकी बैठे हैं मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में शीला जानकी बैठे मेरे सीने में शीला जानकी बैठे मेरे सीने में मुझको मिलते न है अपना यश चाहिए मुझको मिलते न है अपना यश चाहिए राम के नाम का मुझको रस चाहिए राम के नाम का मुझको रस चाहिए मुझको मिलते न है अपना यश चाहिए मुझको मिलते न है अपना यश चाहिए राम के नाम का मुझको रस चाहिए राम के नाम का मुझको रस चाहिए सुख मिले अमृत को पीने में सुख मिले अमृत को पीने में सुख मिले अमृत को पीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने आकाशवाणी की कहे कंस तू अपनी बहन कितने अच्छे से विदा कर रहा, बड़ी खुशी माना रहा है। इसकी ही 8वीं संतान तेरा वध करेगा और तू मृत्यु को प्राप्त होगा। हे कंस तेरा अत्याचार बढ़ चुका है। अब देवकी उस समय बड़ी खुशी थी, कंस भी बड़ा खुशी था। कंस ने जैसे ही म्यान से तलवार निकाली और देवकी को मारने लगे। देवकी को जब मारने लगे उस समय वसुदेव ने सोचा कि यदि मैं तलवार उठाता हूं तो हो सकता है कंस और मेरा युद्ध बहुत तेजी से छिड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर कुछ चतुरता करनी चाहिए। वसुदेव ने कहा, हे कंस भैया, देवकी से तुमको कोई शिकायत नहीं है, इसकी 8वीं संतान से है, तो जो भी संतान होगी मैं तुमको ला करके दूँ। कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया, बेड़ियां लगा दी। और बेड़ी लगाने के बाद जब देवकी का प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी लेकर के कंस के पास पहुंचे। तो वसुदेव जी ने जैसे ही कंस को दिया तो कंस ने उस पुत्र को देख करके कहा, हे वसुदेव, मुझे इससे क्या डर है, मुझे तो मारने वाला 8वां पुत्र है, जाओ इसे ले जाओ। उसी समय नारद जी ने सोचा कि यदि कंस सुधर गया, कंस के मन में यदि दया आ गई, पाप उत्पन्न नहीं हुआ, तो कंस का अंत कैसे होगा और भगवान कैसे अवतार धारण करेंगे। तो नारद जी ने कंस से कहा कि हे कंस, चाहे वह पहला पुत्र हो चाहे 8वां पुत्र हो, कमल की एक पंखड़ी उठाई, उसमें 8 पंखड़ी थी और गिन करके बताया कि इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो।
कहीं से भी 8 हो सकते हैं। तो कंस को फिर क्रोध आया और कंस ने उस बालक को पकड़ा और पकड़ने के बाद मार दिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। अब जब 7वां पुत्र उत्पन्न हुआ उस समय भगवान की माया से उस 7वें गर्भ को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और रोहिणी के गर्भ में पहुंच करके वही बलराम उत्पन्न हुए। और इधर जब कंस को मालूम हुआ कि 7वीं संतान कहाँ है, पता लगाया तो देवकी वसुदेव जी ने कहा कि वह 7वीं जो संतान थी वह गर्भ में ही निस्तेज हो गई। अब भगवान श्री नारायण श्री विष्णु भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मैं पृथ्वी पर आऊं। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके भगवान के पास पहुंचती हैं। समस्त देवता पहुंचते हैं कि प्रभु कंस का मथुरा में बहुत अत्याचार हो गया, हे प्रभु आप अवतार धारण करो और कंस की मृत्यु करो। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे देवताओं अब वह समय आ गया है, द्वापर युग आ चुका है, अब चिंता ना करें, अब मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में आते हैं और समस्त देवी देवता उस समय भगवान की जन्म के समय प्रतीक्षा करते हैं। सप्तो वैष्णव धाम यमंतम प्रचक्षते गर्भो वसुदेवाभ्यां हर्षशोऽपि वर्धनम् भवनामापि विश्वात्मना। राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि ये परीक्षित अब भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है, लाला का जन्म हो चुका है और बलदेव जी ने अपनी टोकरी दी है। बीच में यमुना जी आती हैं। जब यमुना जी आती है तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी नीचे पैर कर देते हैं। यमुना जी भगवान जी के चरणों को वृक्ष पालन करती हैं, चरणों को धोती हैं और बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को लाला को नंद भवन तक पहुंचा देते हैं। और वहां नंद भवन में पहुंचने के बाद और वहां यशोदा मैया के यहाँ जो कन्या का जन्म है उस कन्या को लेकर के मथुरा में आते हैं। मथुरा में आने के बाद उन्हें जो वसुदेव और हो जाता है, उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित और कंस को जब पता लगा कि देवकी के यहाँ 8वां पुत्र है, अब वह पुत्र को उठाने के लिए तलवार लेकर के वहां आता है और तलवार लेकर के आता तो देखते हैं कि ये लड़का नहीं कन्या है और वह कन्या को ही हाथ में उठा करके और पछाड़ने की कोशिश करता है। जैसे वह पछाड़ने की कोशिश करता है तो कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में उड़ती है और आकाश मार्ग में उड़ करके
और कंस से कहते हैं, कंस ए दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। अब इधर नंद भवन में जब यशोदा मैया और नंद बाबा देखते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो बालक का जन्म हुआ है, बड़े खुशी होते हैं और खुश होकर के नंद बाबा बहुत उत्सव मनाते हैं और समस्त गोप ग्वालिया वहां आते हैं और आकर के नंद बाबा से कहते हैं कि हे नंद बाबा, अब तो हम आपको बधाई देते हैं और आप हमको जो भी आपको देना है बड़ी खुशी के साथ हमको दीजिए। तो उस समय नंद बाबा ने 9 लाख गौ का दान किया और समस्त गोपियों के लिए अनेक प्रकार के कंगन, हीरे और अनेक जवाहरात दिए। और इस प्रकार वह नंद भवन में उत्सव होने लगा। बोलिए नंद बाबा की जय, गोपाल कृष्ण भगवान